तो यूपी की घटना सुनो, रहे शिवम बतलाए, जिसने ये घटना सुनी गयो जिया दहलाए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का काफ़ी लंबे अरसे के बाद में सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से मैं आपका शास्त्री शिवम कुमार आज एक फिर से नई दहला देने वाली घटना लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और ये घटना का टाइटल है ऑटो वाले का प्यार। सुन के आप लोग जान गए होंगे कि जैसा कि मैंने ये सारे शीर्षक जो भी गाए हैं, चाहे वो ट्रक वाले का प्यार हो, चाहे इंस्टाग्राम का प्यार हो, चाहे फेसबुक का प्यार हो, आप लोगों ने भर भर के बहुत सारा सपोर्ट दिया है। उम्मीद करूंगा कि जो मैंने मेहनत की है ऑटो वाले के प्यार की कहानी पे, आप लोग इस मेहनत को समझेंगे और प्यार देंगे। आइए ध्यान देते हैं, ये दिल दहला देने वाली घटना प्रस्तुत है आपके सामने। अरे शिवम प्यार की बातें बार बार बतलावे, फिर भी ये केस देखो दिन पर दिन बढ़ते जावे। हाँ भैया, प्यार एक दलदल जो ईश्वर ने बनाया है, सारा संसार इसी दलदल में समाया है। और काफी दिनों बाद ये कहानी लेके आया हूँ, आशिकों के अंदर एक जोश जगाने आया हूँ। ए भैया ध्यान देना, काफी दिनों बाद ये कहानी लेके आया हूँ, आशिकों के अंदर में जोश जगाने आया हूँ। और भैया अरे दिल वालों के अंदर में आग लगाने आया हूँ, और ऑटो वाले का प्यार तुम्हें सुनाने आया हूँ। तो ध्यान देना भैया, ये ऑटो वाले का प्यार इसी उत्तर प्रदेश की ये सच्ची घटना है। आप लोग ध्यान देना, ये जो घटना है ये हमारे पड़ोस में पड़ने वाला जो सुंदर सा एक शहर है, नवाबों का शहर है, जिसे प्यार से लोग बोलते हैं लखनऊ। और लखनऊ का जब भी नाम लिया जाता है तो कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और ये हमारा पड़ोसी क्षेत्र है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना ऑटो वाले का प्यार इसी लखनऊ क्षेत्र की है। प्रमाण ये मिलता है कि इसी लखनऊ शहर में एक दीपक नाम का लड़का रहता था, और काफी गरीब परिवार का लड़का था, और ये ऑटो चलाता था। ध्यान से सुनना, दीपक नाम का लड़का। ये लखनऊ शहर नवाबों का जो यूपी की राजधानी है, यहीं के रहने वाले दीपक की ये प्रेम कहानी है। इसी लखनऊ शहर का रहने वाला था ये दीपक नाम का लड़का, जो ऑटो चलाया करता था। निर्धन घर का ये लड़का था, जो ऑटो रोज चलाता था। हाँ भैया, दिन रात करे मेहनत बेटा, फिर घर की गुजर चलाता था।
याद रखना समाज के लोगों, ये दीपक नाम का लड़का जो लखनऊ शहर का रहने वाला ऑटो चलाया करता था, ऑटो में काम किया करता था। बताते हैं काफी गरीब घर का लड़का था। उम्र थी इस लड़के की 25 साल, और 25 साल की उम्र में वो ऑटो चलाया करता था लखनऊ की गलियों में, और बढ़िया फिल्मी गाने बजा करके अपना समय काटता था ऑटो के अंदर। लेकिन आदत का बहुत अच्छा लड़का था। उसके घर में एक छोटी बहन थी और माँ थी। पिता नहीं थे बेचारे के, पिता का देहांत हो चुका था। बताते हैं माँ जो थी उस दीपक की, वो आस पड़ोस में काम करती थी, बर्तन वगैरह धो करके अपनी गुजर चलाया करती थी। काम वाली बाई का काम किया करती थी उसकी माँ, और बहन उसकी पढ़ाई किया करती थी। दीपक ऑटो चला करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, लेकिन देखने में बहुत सुंदर था। अरे दीन ही सुंदरता भगवान, और बेटा लगे रूप को प्यारो। ए भैया, भोले को बड़ो पुजारी, हाँ, और थी भलन के संग में यारी। कहते हैं ये दीपक भोले बाबा का बड़ा पुजारी था। भोले का बड़ा पुजारी, और थी भलन के संग में यारी। और अरे करता था सबका सम्मान, बेटा लगे रूप को प्यारो। और सुनिए भैया, ये दीपक नाम का लड़का जो ऑटो चलाता था लखनऊ में, गाना ऑटो में बजावे, मस्ती में ऑटो चलावे। देखिए ऑटो वालों की एक अलग ही लाइफ होती है, उनकी जिंदगी फिल्मी गानों से जुड़ी होती है। कोई भी ऑटो वाला मिलेगा आपको, देखा होगा बढ़िया फिल्मी गाने बजाते हुए। बहुत से होते हैं फिल्मी बजाते हैं, कोई भक्ति बजाता है, जिसकी जैसी चॉइस। लेकिन 100 में से 70% ऐसे हैं जो बढ़िया फिल्मी गानों पर अपना दर्द साझा करते हैं। और जब फिल्मी गाना ऑटो में बजते हैं तो मालूम क्या होता है, अरे ऑटो चलती सीना तारी, बेटा लगे रूप को प्यारो। याद रखना भैया, ये दीपक नाम का लड़का जो लखनऊ की गलियों में ऑटो चलाया करता था, और सवारियां उठा करके जो खर्चा पानी मिलता था उससे गुजर चलाता था। बात एक दिन की बात है भैया, एक दिन ये दीपक जो था ये सवारी ढूंढता हुआ ऐसे लखनऊ में घूम रहा था गलियों में ऑटो लेकर के। बताते हैं कि ये एक चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही एक चौराहे पर पहुंच गया और ऑटो खड़ी करके सवारी का इंतजार करने लगा। जैसा कि ऑटो वालों का नियम होता है, ऑटो खड़ी करके फिर सवारी ढूंढा करते हैं। ये दीपक ऑटो खड़ी करके सवारी ढूंढने लगा, तभी सामने उसी ऑटो के एक सुंदर सा घर था। चौराहे पे एक सुंदर सा घर बना हुआ था। उस घर के अंदर से एक स्कूली ड्रेस पहने हुए एक लड़की, स्कूली बैग लेकर के सुंदर सी लड़की बाहर आई। हाँ भैया, बताया, अरे पहने स्कूली ड्रेस रे, और एक लड़की रोड पे आई। जैसे ही स्कूली ड्रेस में एक लड़की बाहर निकली, उस लड़की ने सामने ऑटो को देखा, फिर ऑटो के बगल में खड़े दीपक को देखा। क्या किया, अरे ऑटो वालों
जान के दीपक को रही बुलाई। उसने तुरंत ऑटो को देखा, दीपक को देखा, उसको लगा ये ऑटो वाला है। उसने कहा भैया इधर आना। दीपक पास में गया, बोला जी बहन जी बताइए। उसने कहा कि मुझे फलानी जगह जाना है, छोड़ दोगे? दीपक बोला जी बिल्कुल आइए। आहा, महाराज की दीपक पहुंचो पास में जाए, उस लड़की को दीपक ने लो फिर ऑटो में बैठाए। भैया फिर आगे का भयो घटना सुनो यंगारी है। दादा फिर आगे का भयो जो किस्सा सुनो यंगारी है। याद रखना समाज के लोगों, जैसे ही उस लड़का ने उस लड़का को बुलाया, बताते हैं उस लड़की का नाम था ज्योति। ज्योति नाम की लड़की ने दीपक को बुलाया, कहा भैया मुझे वहां तक जाना है। दीपक बोला आइए बैठिए। दीपक ने उस लड़की को ऑटो में बैठा लिया और लेकर के चल दिया, सवारी समझ के बैठा लिया। तो ज्योति ने कहा हमें उस जगह जाना है। दीपक बोला जी बिल्कुल बैठिए, मेरा तो काम ही है। अब दीपक ने क्या किया, उस ज्योति नाम की लड़की को ऑटो में बैठा लिया और लेकर के छोड़ने चल दिया। लेकिन भैया वो लड़की लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। बताया अरे लागे सुंदर सुकुमारी, जाको रूप न बरनो बहुत सुंदर थी लला वो ज्योति नाम की लड़की। स्कूल जा रही थी पढ़ने। हाँ बताया अरे 20 साल की थी सुकुमारी, ए भैया अरे गोरो बदन चंद्र उजियारी, अरे कोर आँखिन की प्यारी, अरे भैया जाको रूप न बरनो जाए, जाको रूप न बरनो। इतनी सुंदर थी वो लड़की। बताया लला ये कवि के शब्द हैं। तो क्या लिख रहा है कवि यानी मैं। बताया अरे काले बाल हाय कटीले नैना, अरे काले बाल कटीले नैना, कितनी सुंदर है। अरे जो देखे पाए चैन पर है, और हरी मीठे मीठे हरी पाके मैना, अरे चितवनी थी न्यारी, बको रूप न बरनो
कितनी सुंदर थी वो लड़की। दीपक ने देर नहीं लगाई, उस लड़की को ऑटो में बैठा लिया और उससे उसके स्कूल तक छोड़ दिया, पैसा लिया, फिर अपने काम में लग गया दीपक और सवारियां ढूंढने लगा। बताते हैं उस दिन ये काम हुआ। उसके बाद में जैसे अगला दिन आया, अगला दिन जैसे आया तो उस दिन भी दीपक उसी चौराहे पर सवारियां लेने के उद्देश्य से गया और जैसी सवारी ढूंढने के मतलब से उसी जगह पर गया तो वहां जाकर के ऑटो खड़ा किया और पनवाड़ी के पास जाकर के खड़ा हो गया, पान बनवाने लगा। जब पान बनवाने लगा तो उस लड़की ने क्या किया, ज्योति नाम की लड़की, फिर उस दिन वो तैयार होकर के स्कूल जाने के लिए बाहर निकल के आई और उसने वही ऑटो और वही दीपक को खड़ा देखा और जैसे दीपक को खड़ा देखा तुरंत आवाज लगाई ज्योति ने, क्या? अरे हाथ उठाए पिटिया कहे अरे ड्राइवर जी, हाँ नेक ऑटो इधर को लाओ जी। और क्या बोली ज्योति, अरे जहां कल्ली पहुंचाओ तो अरे ड्राइवर जी, वहां आज फेरी पहुंचाओ जी। उस ज्योति नाम की लड़की ने फिर आवाज लगाई, ए ऑटो वाले भैया इधर आना। दीपक बोला, जी बहन जी। हाँ बताइए, आप तो वही कल वाली है ना? हाँ हाँ, कल आपने जहां मुझे छोड़ा था स्कूल में, आज फिर वहीं छोड़ दीजिए। दीपक बोला, कोई बात नहीं, आइए बैठिए। अरे ऑटो घुमाई के क्या किया दीपक ने, अरे ऑटो घुमाई के दीपक चली भयो अरे मेरे भैया, लो लली को झट बैठाई जी। और क्या किया दीपक ने, लड़की को बैठा लिया। अरे मस्ती में झूमती चली दियो अरे मरमानी, नहीं बाई कोई परवाह नहीं। ध्यान रखना समाज के लोगों, बताते हैं कि रोज दीपक उसी जगह पर जाता और वो सवारियों वाली अच्छी जगह थी, चौराहा था, वहां सवारियां बढ़िया मिलती थी। और ये लड़की रोज स्कूली ड्रेस में आती और रोज दीपक की ऑटो में बैठ करके भैया बोलती थी और ये दीपक उसको स्कूल तक छोड़ देता था रोज। बताते हैं उस दिन दीपक ने फिर ज्योति को ऑटो में बैठा लिया और लेकर जाने लगा। तो पीछे बैठी थी ज्योति, तो ज्योति ने पूछा, भैया आप रोज यहीं से जाते हो? दीपक बोला, जी मैडम जी, मैं यहाँ से रोज जाता हूँ। तो ज्योति बोली, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, वैसे आजकल लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है, फिर भी तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम मुझे रोज यहीं से रिसीव कर लिया करो और मुझे रोज स्कूल में छोड़ दिया करो, जो आपका पैसा बनेगा मैं आपको दे दिया करूंगी। दीपक बोला, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब तो दीपक का रोज का नियम बन गया, रोज वो दीपक उसी चौराहे पे जाता, सवारियां मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो लड़की को बैठा करके रोज स्कूल तक छोड़ने जाता था। इस बदले में लड़की 10, 20, 50, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया करती थी उसे। अच्छे घर की लड़की थी। बताया कि ऑटो लला चलाए रे, हाँ भैया वही जगह नित जाए रे, ज्योति को ऑटो में बिठाई के छोड़न कॉलेज जाए रे। ध्यान देना भैया, अब तो रोज का नियम बन गया दीपक का।
ये बताते हैं मीठा बोलता था दीपक और मीठा लड़की भी बोलती थी। ज्योति ने कहा तुम्हारा नेचर बढ़िया है, रोज हमें यहाँ से रिसीव कर लिया करो, छोड़ दिया करो। दीपक रोज उस लड़की को वहां से रिसीव करता और उसे छोड़ देता और बाद में वापसी में लेने भी जाता और फिर घर पे छोड़ देता। ऐसे ही महीने 2 महीना चलता रहा तो दोनों एक अच्छे नॉर्मल दोस्त बन गए। दोस्त आरी दोनों पक्के फ्रेंड बन गए और नहीं प्यार का चक्कर था। ज्योति को दीपक का काफी अच्छा लगता नेचर था। केवल अच्छे दोस्त थे, प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं था दोनों के बीच। अरे दोनों हंसी बतलाए रे, मौज में समय बिताए रे। ज्योति को ऑटो में बिठाई के छोड़न कॉलेज जाए। इतना ही नहीं भैया, अब ये नॉर्मल दोस्त बन गए। रोज दीपक वहां आता चौराहे पर और उस लड़की को वहां से रिसीव करता ज्योति को और स्कूल छोड़ आता। दोनों हदे उम्र के पक्के और तन पे विकट जवानी थी, लेकिन थे चरित्र के पक्के तभी तो रुकी कहानी थी। दोनों ईमानदार थे, एक दूसरे के प्रति कोई गलत सोच नहीं रखते थे, केवल दोस्त थे और दोस्ती के नाते एक दूसरे को मतलब ये दीपक छोड़ दिया करता था। समय बदल तो जाए रे, अरे शिवम कलम चलाए रे। ज्योति को ऑटो में बिठाई के छोड़न कॉलेज जाए। याद रखना समाज के लोगों, रोज ये केवल दोनों दोस्त बन गए दीपक और ज्योति। रोज दीपक ऑटो लेकर के जाता और उसे चौराहे से लेता और उसको उठाने के बाद में ऑटो में बिठा करके स्कूल छोड़ आता था। ऐसे ही भैया समय चलता रहा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हंस बतला करके जाया करते थे साथ साथ में। लेकिन नियत में इनके कोई खोट नहीं थी दोनों के, एक दूसरे के प्रति कोई गंदा स्वभाव नहीं था। बताते हैं एक दिन की बात है कि दीपक का ऑटो खराब हो गया और जिस दिन दीपक का ऑटो खराब हो गया रात को ऑटो खराब हुआ। अब दीपक जानता है कि सवेरे ज्योति मेरे सहारे वहां चौराहे पर आएगी, मेरे सहारे खड़ी रहेगी और ज्योति को छोड़ने भी स्कूल जाना है, लेकिन ऑटो मेरा खराब हो गया है। अब मैं छोड़ने कैसे जाऊं, बड़ी समस्या। तो अगले दिन क्या हुआ, दीपक ने क्या किया, अपने दोस्त की बाइक मांगी। अब ऑटो गैरेज में खड़ा करके बनने के लिए खड़ा कर दिया ऑटो, और बताते हैं कि दोस्त की बाइक मांग करके और मांगने के बाद में ये चल दिया और पहुंच गया चौराहे पे। और जैसी चौराहे पे पहुंचा तो सवेरा हुआ और ज्योति आई रोड पे। तो ज्योति ने देखा ऑटो नहीं दिखाई दिया, लेकिन दीपक बाइक लिए खड़ा है। हाँ, बाइक मांग के दोस्त की गौ सुबह लिवावन आए। अब बाइक देख के ज्योति ने कही तुरंत समझाए। अब जब ये बाइक लेकर के दोस्त की मांग के ज्योति को छोड़ने के लिए गया तो ज्योति ने कहा, अरे दीपक ये तो बाइक है, ऑटो कहाँ रहेगी तुम्हारी? तो दीपक ने कह दिया, सुनो। अरे ज्योति ने फिर कही, काहे को बाइक ले आए, काहे को बाइक ले आए। और आते थे ऑटो से, आज क्यों बाइक से आए? दीपक बोला। तुरंत दीपक ने समझायो, मेरी ऑटो बिगड़ गई ताई सो बाइक से आयो। मेरो तो
तुम इंतजार करती, मेरो तुम इंतजार करती। ना आते तो तुम हम पे खूब ही गुस्सा करती। दीपक ने कहा कि मेरी ऑटो खराब हो गई है, इसलिए मैं अपने दोस्त की बाइक लेकर के आया हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तुम मेरा इंतजार करती और मैं तुमको अगर यहाँ नहीं मिलता तुम मुझ पे नाराज होती, गुस्सा करती, इसलिए मैं आ गया हूं। चलो बैठो, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूं। ज्योति बैठ गई, बाइक पे लली बिठाए लई। अरे ज्योति के कॉलेज की दीपक सूधी लगाए लई। हाँ भैया, खुशी भई ज्योति को भारी रे, खुशी भई ज्योति को भारी। दीपक जैसो फ्रेंड करत है मेरी चिंता भारी। याद रखना भैया, बताते हैं दीपक ने ज्योति से कहा कि चलो बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। ज्योति बैठ गई। रोज ऑटो से आता था, आज दोस्त की बाइक मांग करके लाया ताकि ज्योति बुरा ना माने, और ज्योति को ऑटो पर बैठा करके ये स्कूल तक छोड़ने गया। और स्कूल छोड़ने जब जा रहा था, ज्योति पीछे बैठी थी। ज्योति ने सोचा कि कितना अच्छा दोस्त है ये, मतलब कितना अच्छा लड़का है, मेरी इतनी परवाह करता है। बताओ, दोस्त की बाइक मांग करके लाया, फिर भी उसने ये सोचा कि कहीं ज्योति लेट ना हो जाए, और मेरे लिए उसने इतना किया। तो ज्योति को धीरे धीरे भरोसा हो रहा था दीपक के ऊपर। ये दोनों अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे, दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। हाँ भैया, एक दिन की बाइक है, ज्योति बहुत खुश हुई और दीपक उसको स्कूल छोड़ करके आया। और छोड़ने के बाद में 2-2:30 बजे उसको फिर लेने के लिए गया, जब उसकी छुट्टी हो गई। और जब वहां से ज्योति को ले करके ये घर की ओर आ रहा था दीपक, उस दिन की बात है, बताया जिस समय ज्योति की छुट्टी हुई, दीपक ने ज्योति को वहां से रिसीव किया, बाइक पे बैठाया और घर छोड़ने के लिए चल दिया। क्या हुआ, बाइक पर बैठा करके घर जा रहा था ये, और बड़ी तेज बाइक चला रहा था। अरे दीपक जावे बड़ी तेज से, अरे मेरे भैया गयो कुत्ता सम्मुख आई थी। दीपक जब ज्योति को छुट्टी करवाने के बाद में बाइक पर बैठा करके घर छोड़ने जाने लगा। बाइक बड़ी स्पीड में चल रही थी, ऑटो वाला ड्राइवर भैया, ड्राइवर आदमी स्पीड में तो चलाएगा ही। अचानक गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, मोटरसाइकिल के आगे। अरे कुत्ता देखी दीपक डरो, अरे मेरे भैया बाने दई बीरे लगाए थी। जैसे ही गाड़ी के आगे, बाइक के आगे कुत्ता आया, भैया दीपक ने कस के ब्रेक लगाई, पहिया फिसल गया, बगल में थी खाई। अरे फिसली बाइक दोनों गिरे, अरे मेरे भैया दोनों कछु समझ नहीं पाए। ये मिला, जैसे ही गाड़ी के बाइक के आगे कुत्ता आया तो दीपक ने एकदम जल्दी में आके ब्रेक लगाई, और जैसे ही ब्रेक लगाई पहिया फिसल गया, बगल में खाई थी। तो दीपक और ज्योति दोनों, बाइक तो रोडे पे रहेगी लला, और जो दोनों जाए के खाई में एक दूसरे के ऊपर गिर गए। और जैसे ही एक दूसरे के ऊपर गिरे, हरजीत क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर गिर गए। और जैसे ही एक दूसरे के ऊपर गिरे भैया, एक दूसरे के ऊपर गिरते ही गिरते दोनों शर्मा गए। हाँ, हालांकि
चोट ज्यादा नहीं आई, लेकिन अरे तब लली गई शरमाई। जैसे ही एक दूसरे के ऊपर गिरे खाई में, लड़की शर्मा गई। अरे तब लली गई शरमाई और दीपक के ऊपर गिरी जब जाई। छोटू देह से देह मिल गई भाई, अरे तन में करंट गयो है छाई। जैसे ही भैया ये दोनों खाई में गिरे, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, और जैसी तन से तन का मिलन हुआ, बताया मिल गई देह से देह जब ही दोनों में प्यार उमड़ आया। ले भैया हो मामला, हाँ हाफी का रंग जवानी का वो भी तो तुरंत निखर आया। जैसे ही एक दूसरे के ऊपर गिरे, शरीर से शरीर का मिलन हुआ, एक भाव जगा, एक एहसास जगा दोनों के अंदर। ऐसा मानो प्रतीत हुआ दोनों शर्मा गए, दोनों के अंदर जवानी का जो बीज था वो अंकुरित हो गया। एक दूसरे से लगाव जैसा महसूस हुआ। क्या हुआ? दोनों काफी शर्माए गए, हाँ? पर रंग प्यार का चढ़ी आया, हाँ? और शर्म के मारे दीपक भी ज्योति से कुछ नहीं कह पाया। याद रखना समाज के लोगों, एक दूसरे के शरीर से शरीर का जब मिलन हुआ तो बताते हैं कि दोनों के अंदर एक अजीब सी चेतना जागृत हुई, अजीब सी एनर्जी का प्राकट्य हुआ और अजीब सा एहसास दोनों को हुआ। दोनों एक दूसरे को देख करके शर्मा गए, कुछ कह नहीं पाए। न दीपक ज्योति से कुछ बोल पाया, न ज्योति दीपक से कुछ बोल पाई, लेकिन दोनों मन ही मन जो भाव एक दूसरे के अंदर उमड़ा, दोनों मन ही मन सारी बात समझ गए कि बात क्या है। दोनों मन ही मन जान गए। और उसके बाद में भैया क्या हुआ, जैसे तैसे दोनों वहां से घर आए। दीपक ने ज्योति को घर छोड़ा, ज्योति अपने घर चली गई और दीपक अपने घर चला आया। और जैसी रात का समय हुआ, और रात का समय जैसे हुआ, जैसे भैया दीपक अपने घर में लेटा हुआ था छत पे, ज्योति अपने घर में छत पे लेटी हुई थी। लेकिन लला वही दिन वाली घटना, दोनों को नींद ना पड़े, पे जो जा खटिया जा पाले से बा पाले, जा पाले से बा पाले, करवटे बदलें, दोनों के दोनों दिन वाली बात जब एक दूसरे के ऊपर गिरे थे, वही बातें याद आ रही थी जो इन लोगों के अंदर एहसास, जो फीलिंग जगी थी, बस वही बात को लेकर के ये दोनों बताया। दोनों को नींद न आए, बेयाद करे एक दूजे को, ये दोनों छतों पर लेटे हैं अपने अपने घर की, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही है। दोनों को नींद न आए, बेयाद करें एक दूजे को। और भैया अरे दोनों प्यार में डूबन लागे, लला खटिया पे करवट बदलन लागे, करवट और तन पे रही जोनी छाए।
हो छाए, बेयाद करे एक दूजे को। अब दोनों को चैन नहीं पड़ रहा है। दीपक ज्योति को याद कर रहा है, ज्योति दीपक को याद कर रही है, क्योंकि इन दोनों के जब शरीर का मिलन हुआ, गिरे जब दोनों, तो जो एहसास एक दूसरे के दिल में जन्मा था, वो एहसास दोनों को सोने नहीं दे रहा, चैन नहीं पड़ रही है। हाँ, अरे बिरहा की पीड़ा तुम्हारी, लगी गई प्रेम की बीमारी, बिरहा की पीड़ा यति भारी, और लगी गई प्रेम की बीमारी, और दोनों को जिया घबराए बेयाद करे एक दूजे। एक दूसरे को चैन नहीं पड़ रहा समाज के लोगों। दीपक ज्योति को याद कर रहा है, ज्योति दीपक को याद कर रही है, विचार कर रही है, जो दिन में हुआ बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लग रहा था दोनों को कि हम दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। प्यार सा हो गया दोनों के बीच में, जो कहानी अभी तक अधूरी थी, जो दोनों दोस्त थे, लेकिन भैया तन से तन का मिलन जब हुआ तो उसी दिन प्यार उमड़ आया। जैसे प्यार उमड़ आया, कहते हैं तन से जब ही तन मिलो, तन हुई गए जब दोए, ऐसो प्यार भैया बनो, चैन में नाही कोई। ऐसा प्यार उपजा कि किसी को चैन नहीं पड़ रही, दोनों बेचैन। अब जैसे तैसे लला रात बीती, करवटें बदलते बदलते सवेरा हुआ, तब तक दीपक का ऑटो भी बन गया था। खबर आई गैरेज से कि भैया ऑटो तुम्हारा तैयार है, ले जाओ। दीपक गया, अपना ऑटो लिया और फिर चल दिया। और जैसे ही चला, और चलने के बाद में उसी चौराहे पर पहुंचा, लेकिन उस दिन दोनों शर्मा रहे थे, ना दीपक ज्योति से बोले, ना ज्योति दीपक से बोले। हाँ, चौराहे पे खड़ा हो गया, ज्योति आई, चुपचाप ऑटो बैठ गई और दीपक ऑटो लेके चल दिया। और जैसे ही दीपक ऑटो लेकर के चला, तो रास्ते में क्या हुआ, एक जगह ज्योति पीछे बैठी थी और उसने आगे बढ़ के दीपक का कंधा पकड़ लिया। दीपक ऑटो चला रहा था, ज्योति पीछे बैठी थी, तो ज्योति ने दीपक का कंधा पकड़ा, उससे कहा कि सुनो, आज तुम हमें स्कूल छोड़ने नहीं जाओगे। दीपक बोला क्यों, बात क्या है? बोले सुनो। ज्योति बोली आज मैं पढ़ने न जाऊंगी। हाँ, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। दीपक बोला अगर पढ़ने नहीं जाओगी तो फिर ऑटो में बैठी क्यों हो? अरे ज्योति बोली आज मैं पढ़ने न जाऊंगी, आज का मैं पूरा दिन तुम संग बिताऊंगी। हाँ भैया, ज्योति बोली सुनने हो ना मेरी बात? हाँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने स्कूल नहीं जाओगे। आज मैं पूरा का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी। क्यों? अरे क्योंकि मुझको तुमसे एक जरूरी बात करनी है, दिल की अधूरी इच्छा आज पूरी करनी है। क्योंकि दीपक ने पूरी बात समझ नहीं पाई, लेकिन ज्योति थोड़ा खुले दिमाग की थी। ज्योति ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे स्कूल ना छोड़ने चलो, चलो हम दोनों पार्क में चलते हैं। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, चलो। दीपक बेचारा डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कल वाली बात को लेके गुस्सा हो गई हो। हाँ भाई, कल गिर गए थे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा तो नहीं इनको बुरा लग गया? तो ज्योति बोली, अरे ज्योति बोली दीपक से चलो पार्क चलते हैं, वहीं पे बैठ करके दोनों बातें करते हैं।
गए। एक जगह प्रेम से तो दोनों वहां बैठ गए। पार्क में दीपक पहुंचा। दीपक और ज्योति पार्क में आके बैठ गए, लेकिन बोले नहीं एक दूसरे से। ज्योति बोल रही है, दीपक नहीं बोला, डर रहा था। डर के मारे दीपक की हालत सब बिगड़ गई। दीपक सोचे जाने मुंह पे कौन भूल बनी गई। और अरे ना जाने क्यों ज्योति मुझको यहाँ लाई है। यही बातें सोच सोच दीपक रो घबराई है। दीपक ने जवाब दिया, तुम मुझे यहाँ क्यों लिवा के लाई हो? ज्योति ने कहा कि आज स्कूल नहीं जाऊंगी, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ में रहूंगी, तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। दीपक ऑटो को लेकर पार्क में आया। ये दोनों पार्क में एक दूसरे के पास बैठ गए, लेकिन बोले नहीं। ना दीपक ज्योति से बोला, लेकिन ज्योति खुले दिमाग की, वो बराबर बात कर रही थी, बराबर मुंह चल रहा था। तो ज्योति ने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। दीपक बोला, क्या बात करनी है? ज्योति बोली, कल याद है तुम्हारे साथ हमारे साथ क्या हुआ? दीपक बोला, हाँ वो बाइक के आगे कुत्ता आ गया था और वो बाइक फिसल गई, हम दोनों गिर गए थे, और क्या हुआ था? ज्योति बोली, नहीं, जब तुम गिरे और एक दूसरे से जो हमारे शरीर का संपर्क हुआ, जो मेरे अंदर एहसास जगा, उस एहसास ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। पूरी रात मैं सोई नहीं हूं, तुम्हें मालूम नहीं है अभी। और मैं तुम्हें बता दूं, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दीपक बोला, मुझे भी कुछ ऐसी महसूस हो रहा है, जैसा तुम्हें हो रहा है वैसा ही हमें महसूस हो रहा है। तो का बोली ज्योति, तुम बिन नाहनी को लगे अरे तकारी, कली रात नींद नाए आई थी। सो जादू तुम कर दियो रे तकारी, मोए तुम बिन कछु न सोहाए। जैसे ही ज्योति ने कहा कि कल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है, ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो दीपक भी कहने लगा, उसी बहती गंगा में हाथ धोने लगा। क्या बोला दीपक? अरे कछु कछु हम को हुई रहो यार मेरी रानिया, मेरो रही रही जिया घबराए। अब देखो भैया, अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ज्योति बोल रही, कल रात से मुझे नींद नहीं आई, कल रात से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ना जाने क्या हो गया, एक अजीब सी उलझन है मेरे शरीर में, तन बदन में चैन नहीं पड़ रहा है। दीपक बोला, जैसा तुम्हें महसूस हो रहा है ना, ठीक वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है। ज्योति बोली, क्या करें? दीपक बोला, मुझे तो लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ज्योति बोली, अगर प्यार हो गया है तो दिल में क्यों रखे हो, बाहर निकालो ना उसे, मुझसे बातें करो ना प्यार वाली। आगे बढ़कर के दीपक ने ज्योति का हाथ पकड़ा और अपने प्यार का इजहार कर दिया। और लला, कैसे इजहार करो? हाँ, अरे आगे बढ़ के एक दूजे को लीन हो गले लगाई, प्यार का इजहार हो गया हरजीत, एक दूसरे को गले लगा लिया, करन लगे बे प्यार रे। हाँ,
हाँ, करन लगे बे प्यार सवरी चिंता दई बिसराई। एक दूसरे को गले लगा लिया, प्यार करने लगे। महाराज दई थी तन मन की सुध विसारी, गले लगाई के एक दूजे को करन लगे बे प्यार। हाँ। हुई गो एक दूजे से प्यार, कहानी भैया नहीं बनी। होई गो एक दूजे ते प्यार, कहानी तुझी नहीं। याद रखना समाज के लोगों, आगे बढ़कर के दीपक ने ज्योति को गले से लगा लिया, प्यार का इजहार कर दिया। आज उस पार्क में बैठ करके दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। तन मन लोक लाज मर्यादा सारी चीजों को विसार दिया, सब भूल गए। हाँ, दो पंछी पिंजड़े में जिस प्रकार प्यार करते हैं उस प्रकार ये दोनों उस पार्क रूपी पिंजड़ा में बैठ करके प्यार करने लगे। और जिस समय प्यार करने लगे, थोड़ी देर के बाद में ज्योति बोली, सुनो, तुम कभी छोड़ के ना जाना, कभी मेरे साथ में धोखा ना करना। दीपक ने भी वही बात बोली। दीपक बोला कि तुम भी मेरे साथ ऐसा मत करना, तुम भी छोड़ के ना जाना। दीपक ने कहा, ज्योति मैं जानता हूं तुम एक बड़े घर की बेटी हो, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आगे चल कर के तुम किसी अमीर दौलतमंद लड़के के चक्कर में हमें छोड़ दो। ज्योति ने कहा, नहीं, मैंने पैसा और धन देकर के प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें और तुम्हारा चरित्र देख करके तुमसे प्यार किया है। हाँ भैया। तो आज ज्योति क्या बोली, एक बात ध्यान रखना दीपक, क्या? चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पर तुम ना हमें ठुकराना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, लेकिन तुम ना हमें ठुकराना। हाँ भैया। ज्योति बोली, सुनो, तुम बिन जी ना सकूं, घर में रह ना सकूं, तुम बिन जी ना सकूं, घर में रह ना सकूं, और मुझसे मिलने हमेशा आना, और तुम ना हमें ठुकराना। मुझसे मिलने हमेशा आना। ये दीपक कभी छोड़ के ना जाना। दीपक बोला, ना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पर तुम ना हमें ठुकराना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना। अरे दीपक ने कह दिया, परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। अरे मुख मोड़ू नहीं, साथ छोड़ू नहीं, मुख मोड़ू नहीं, साथ छोड़ू नहीं, और जीवन भर साथ निभाना, लेकिन तुम ना हमें ठुकराना। जीवन भर साथ निभाना। ज्योति ने कह दिया तो हमें छोड़ के मत जाना कभी।
दीपक बोला मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ज्योति एक बात कहूं क्या, मैं ऑटो चलाता हूं, मैं गरीब घर का लड़का हूं और तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो, लेकिन मैं ऑटो चलाने वाला गरीब परिवार का लड़का हूं। मेरी एक बहन है, मेरी एक माँ है, मेरी माँ पड़ोस में बर्तन धोकर के काम करती है और मेरी बहन पढ़ने जाती है, जो उससे रोखा सूखा पैसा मिलता है उसी से मैं अपने घर का गुजर बसर करता हूं। लेकिन आगे चल करके क्या होगा वो तो राम जाने। लेकिन एक बात कहूं ज्योति, क्या, अरे तुम हो बड़े घरन की, सुनी हो ना, अरे तुम हो बड़े घरन की, मैं तो निर्धन लाचार, अरे तुम कैसे रहोगी संग में, बतला दो जान हमार। ये ज्योति सुनो ना, अरे तुम हो बड़े घरन की, मैं हूँ निर्धन लाचार, कैसे रहोगी संग में, बतला दो जान हमार। सुन नहीं हो ना, तुम्हारे पिताजी बड़े पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूं, सड़कों पे मैं ऑटो चलाऊं, करी मजदूरी पैसा कमाऊं, अरे मैं तो सड़कों पे ऑटो चलाता हूं, अरे सड़कों पे मैं ऑटो चलाऊं, और मैं तो हूँ परदेसी, सुन नहीं हो ना, किराए पे कमरा लेके रहता हूँ मैं तो हूँ परदेसी, और ना है मेरे घर द्वार, कैसे रहोगी संग में, बतला दो ना जी हमारे। ये ज्योति सुन नहीं हो ना, ज्योति बोली ऐसी बातें बोल के मेरा दिल ना दुखाओ, मैंने पैसा दे के तुमसे प्यार नहीं किया, मैं सच्चा प्यार करती हूँ तुमसे, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी समय बुरा आ जाए, तुम्हारा हर पल तुम्हारा साथ दूंगी। दीपक बोला मैं जानता हूँ आज की जनरेशन कैसी है, आज के लोग कैसे हैं, पहले बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में छोड़ करके चले जाते हैं। सुनो मेरी बात, अरे पिता तुम्हारे दौलत वाले, हरी जानी जाए तो हमें मार डाले। पिताजी तुम्हारे पैसे वाले हैं, अब अगर वो मेरे बारे में जान गए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे चौराहे में खड़ा करके गोली मार देंगे। इसलिए पिता तुम्हारे दौलत वाले, जानी जाए तो हमें मार डाले। और सुनियो, अरे तुम संग शादी कर लूं, हाँ तुम संग शादी कर लूं, ना इतनी औकात हमारी। सुनियो, अरे तुम संग शादी कर लूं, इतनी ना औकात हमारी, कैसे रहोगी संग में, बतला दो जान हमारी। सुन नहीं हो मेरी बात? हाँ हाँ सुनना हो।
इसलिए मैं कहता हूँ तुम पैसे वाले घर की बिटिया हो, तुम्हारे पिता एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अगर वो हमारे बारे में जान के मुझे गोली से मरवा देंगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ज्योति बोली डरो नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगी, कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। दीपक बोला मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। बोली ऐसी बातें ना करो। इधर ज्योति ने जिस समय दीपक के शब्दों को सुना तो दीपक से कहा तुम अभी मुझे समझ नहीं पाए हो, सुनो मेरी बात। क्या? आहारी नाम रुपया पैसा चाहिए, अरे नाही महल अटारी जी, और केवल प्यार तुम्हारो चाहिए, इच्छा यही हमारी। बहुत सुंदर, सुनने हो ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल तुम मिल जाओ। आहारी नाम रुपया पैसा चाहिए, नाही महल अटारी जी, केवल प्यार तुम्हारो चाहिए, इच्छा यही हमारी। और सुनिए हे महाराज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? अरे मेरी चिंता करो न साजन, हाँ, अरे मेरी चिंता करो न साजन, मैं रह लूंगी झुगड़िया में, और अरे तेरे संग संग काम करूंगी, पालम भरी दोपहरिया में। आज भैया ज्योति ने कह दिया कि आप मेरी चिंता ना करो, मैं पल पल आपका साथ दूंगी। इतना बोल करके आज दोनों में प्यार हो गया, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया, और लेने के बाद में ये चुपचाप अपने अपने घर चले आए। उसके बाद में दीपक रोज वही काम करता था, लेकिन अब तो दोनों की बातें होने लगी। दोनों प्यार से रोज मिलते जुलते, कभी पार्क घूमने जाते, कभी दीपक कहीं घुमाने ले जाता, कहीं घुमाने ले जाता। अब तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग दिन दिन बढ़ने लगा, और ये प्रेम समाज के लोगों इतना बढ़ा कि सीमा रेखा कोई पार कर गया। लेकिन कहते हैं कि इश्क मुस्क और दादा या बाबा की जायदाद ये छुपाए कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, ये चीजें कभी छुपती नहीं है। अब ये दोनों का प्यार धीरे धीरे समाज में लोगों को पता चलने लगा। ये दोनों रात दिन कभी कभी मनाया, जब मनाया तब मिलते, जब मनाया जहां तहां मनाया तहां घूमते, ऐसे चलता रहा। बताते हैं कि जब दोनों मिलने जाते थे, किसी न किसी बहाने से रोज ज्योति से मिलने जाता था। कौन? ये दीपक। लेकिन बताते हैं जिस चौराहे पर ये दीपक ज्योति को लिवाने आता था, उसी चौराहे पर जो पनवाड़ी की दुकान थी, वो पनवाड़ी रोज ये नजारा देखता था अपनी आंखों से। एक दिन उस पनवाड़ी को दीपक के ऊपर शक हुआ, और रोज देखता था। एक दिन उसको शक हुआ। क्या? अरे कछु तो चक्कर न के बीच में, अरे मेरे भैया ये रोज कहाँ को जाए थे। अरे सुबह शाम दोनों मिले, अरे भाई भैया, हाँ, अरे हम ली है पतो लगाई रे।
याद रखना समाज के लोगों, ये जिस चौराहे पर दीपक ज्योति को लिवाने जाता था उसी चौराहे पर उस पनवाड़ी की दुकान थी। उस पनवाड़ी को शक हुआ कि ये दीपक रोज इस लड़की को लेके जाता है, लेकिन पहले से अब में बड़ा अंतर है। अब ये दोनों एक दूसरे को हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। इसका मतलब है कहानी बदल गई है, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा ये दोनों जाते कहाँ हैं। एक दिन की बात है, बताते हैं फरवरी का महीना आ गया। फरवरी में प्रेमी लोगों के अंदर ज्यादा मनमुटाव नहीं होता है। फरवरी में दिल टूटते भी हैं, दिल जुड़ते भी हैं। हाँ, ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं, अंग्रेजों के त्योहार चले हैं, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन सा डे होता है। हाँ, मुंह से निकलता भी नहीं है। वैलेंटाइन डे जब आता है फरवरी में, तो बताते हैं उस दिन का ये दिन था 14 फरवरी का दिन। और 14 फरवरी के दिन ये दीपक और उसको क्या बोलते हैं, ज्योति, ये दोनों ऑटो में बैठ करके दीपक ज्योति को ऑटो में बैठा करके पार्क ले गया। और जैसे ही पार्क ले जाने लगा तो उस पनवाड़ी ने देखा और उसने सोचा कि मैं पता लगाऊंगा ये दोनों जाते कहाँ हैं। पनवाड़ी ने अपनी बाइक लगा दी पीछे, और जैसी बाइक पीछे लगाई क्या किया, बने अपनी बाइक निकाल के और पीछे दई लगाई। पनवाड़ी बोला मैं पता लगा के रहूंगा ये लोग कहाँ जाते हैं। उसने अपनी बाइक निकाली और दीपक के ऑटो के पीछे बाइक लगा दी। आहा, दीपक की ऑटो के पीछे रहो पनवाड़ी जाए। दीपक ऑटो चला रहा है, आगे आगे दीपक ऑटो में ज्योति को बैठाए जा रहा था, पीछे वो पनवाड़ी बाइक लिए लगा था। दीपक ऑटो लेके पार्क के नजदीक पहुंचा। महाराज पहुंची गो दीपक पार्क में जाई, और ऑटो करी दई खड़ी, बाद में घुसो पार्क में जाए। भैया पीछे से पनवाड़ी ने सब भेद जान लियो, भैया पीछे से पनवाड़ी ने सब भेद जान लियो। याद रखना समाज के लोगों, आज वो पनवाड़ी दीपक की ऑटो आके पीछे पीछे चल दिया, और दीपक ने जाकर के वो पार्क ऑटो में रोक दिया। वो ऑटो जाकर के पार्क के पास में रोक दी, और रोकने के बाद में ऑटो को बगल में खड़ा कर दिया, और ज्योति को लेकर के ये दीपक पार्क में चला गया। भैया उस पनवाड़ी ने पीछे से सारा नजारा देख लिया, बोला अच्छा तो ये पढ़ाई हो रही है, ये सब करने आते हैं ये दोनों। अब मैं इनके घर में बताऊंगा कि तुम्हारी लड़की ये करने जाती है। अब ये पनवाड़ी वहां से चला और वो घर आ गया, और उसने जाकर के ज्योति के घर में बता दिया कि आपकी लड़की फलाने फलाने लड़का के साथ घूम रही है, उसने बता दिया। और जैसे भैया घर वालों को बताया और जो ज्योति के घर वालों को पता लगा, अरे घर वाले गए क्रोध में आए, गुस्सा बढ़ गई। अब घर की जवान लड़की पराये मर्द के साथ में इधर उधर घूम रही, गुस्सा तो आएगी। उस पनवाड़ी ने भेद उगल दिया, ज्योति के घर वालों को बता दिया तुम्हारी लड़की वो ऑटो वाले के साथ घूम रही है। हाँ भैया, घर वाले गए क्रोध में आई, और अब ज्योति की आफत आई। और भैया घर में तांडव मच गो भाई, पनवाड़ी ने दो भेद बताई।
याद रखना समाज के लोगों, जो पनवाड़ी ने पार्क से आकर के ज्योति के घर में कहा कि तुम्हारी लड़की ऑटो वाले के साथ घूम रही है, ज्योति के घर वालों का खून खोल गया। ज्योति के घर वालों के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बोले रे राम राम, तभी हमारी लड़की में बदलाव आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। भैया पूरे घर में तांडव मच गया, पूरे घर वाले में गुस्से में थे। और तब तक ज्योति दीपक से मिल करके अपने घर लौटी, और ज्योति को ना मालूम घर में आग लगी पड़ी है। और तब तक ज्योति लौट करके घर आई, घर वालों ने देखा तो घर वालों ने क्या किया, ये बात ज्योति को बताई नहीं। घर वालों ने ना ज्योति को मारा, ना पीटा, ना डांटा, ना फटकारा। बोले डांटने से फटकारने से लड़कियां और बेटा बहुत बिगड़ जाते हैं। घर वालों ने ज्योति को भनक भी नहीं लगने दी कि हमें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। घर वाले अनजान बने रहे, बिल्कुल अनजान, लेकिन जान सब गए थे, अनजान बने रहे। और जैसी ज्योति घर लौट करके आई, उसको नहीं मालूम था घर में बवाल मचा है। ज्योति घर आई, बैग कमरे में रखा और लेट गई। घर वालों ने कुछ कहा नहीं। ज्योति की माँ ने कहा अपने पति से, ज्योति के पापा से, कि महाराज ज्योति को डांटना नहीं, ज्योति को मारना नहीं, पीटना नहीं। अगर मारोगे पीटोगे वो और बिगड़ जाएगी तो मामला और आगे बढ़ जाएगा। जवान लड़की है, कोई गलत कदम उठा दिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हाँ भैया, इसलिए ज्योति की माँ जो थी वो अपने पति को एकांत में लेवा गई। सुनो, एक रास्ता में बता रही हूँ। क्या गई एकांत लिवाए, और कही तब मैया ने बानी, कही तब मैया ने बानी। और अरे ज्योति गई है बिगड़ी चहु दिशा, हुई रही बदनामी। सुनो महाराज, अगर जापे हाथ उठाओगे, अगर जापे हाथ उठाओगे, और जाएगी बिगड़ी बाद में सब पछताओगे। इसलिए मैं कहती हूँ लड़की को मारो पीटो नहीं। अगर लड़की के बारे में कोई गलत बात पता लगी है तो शांत रहिए। सबसे बढ़िया रास्ता क्या, अकल एक समझ में आई है, और अरे सब जन मिल के ज्योति की करी दे ओ सगाई। उसको बताओ मत, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो, और कोई बढ़िया लड़का देख करके ज्योति की शादी कर दे। मरो जाए अपना देखो जाके। हाँ? पता उसे कुछ नहीं चलने दो, पता उसे कुछ ना चलने दो, और चोरी से कहूँ देख के लड़का रिश्ता तय कर दो। पता उसे कुछ ना चलने ए महाराज, ज्योति को कुछ मत बताना। कोई बढ़िया लड़का देख लो और चुपचाप रूखा सूखा जैसा बने वैसा ज्योति की शादी कर दो। अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया, कम से कम नाक तो बच गई है। अगर ऐसा कर दोगे, अभी कोई बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है। हाँ, मामला भी अपने हाथ में है। कम से कम नाक तो बच जाए है, ना ज्योति ने कछु करो तो इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पूरे घर वालों ने एक साथ बैठ करके ज्योति के घर वालों ने सलाह मिलाई, लेकिन ज्योति को पता नहीं चलने दिया। पूरे घर वालों ने सलाह मिलाई, बोले एक काम करो, ज्योति की शादी कर दो। घर वालों ने सलाह मिलाई, और सलाह मिलाने के बाद में ज्योति को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि मेरे घर में क्या चल रहा है, ज्योति को कुछ नहीं मालूम। और इधर भैया पूरे घर में शादी विवाह की तैयारियां चोरी चोरी चलने लगी। लड़का वड़का देखा गया, और लड़का देखने के बाद में ज्योति की शादी चुपचाप तय कर दी गई। जब चुपचाप ज्योति की शादी तय कर दी गई, घर वालों ने इतनी आसानी से और इतनी चतुराई से काम किया कि ज्योति को पता नहीं चला। वो कुछ जान ही नहीं पाए कि मेरे घर में चल क्या रहा है। एक दिन की बात है कि ज्योति के घर वाले कुछ काम से मार्केट में गए थे, ज्योति की माँ और पापा। ज्योति घर पे थी। तभी बताते हैं कि ज्योति की चाची आई घर पे, और घर में शादी की तैयारियां चल रही। ज्योति को पता ही नहीं था कुछ। तो ज्योति की चाची आई घर में, ज्योति लेटी हुई थी,
तो चाची आकर के पास में बैठ गई और चाची अपने मुंह से बिना कहे बोलन लगी। बिना कहे चाची अपने मन से बताने लगी। क्या बोली चाची? अरे धने धने ज्योति तेरे भाग्य है, अरे मेरी बेटिया तोए लड़का मिलो मालू कजी। ज्योति के घर वालों ने ज्योति की शादी तो तय कर दी, लेकिन ज्योति को नहीं बताया। लेकिन ज्योति के घर वालों ने अपने परिवार में सबको बता दिया था कि ज्योति की शादी है। तो भैया घर वाले क्या जाने कि ज्योति का कहीं चक्कर चल रहा था इसलिए शादी की जा रही है। तो चाची बिना कहे पूरा भेद बताने लगी कि बिटिया तुम बड़ी किस्मत वाली हो। ज्योति बोली क्यों? बोले तुमको दूल्हा बड़ा बढ़िया मिला है। ज्योति समझ ही नहीं पाई कौन सा दूल्हा कैसा दूल्हा, वो बेचारी क्या जाने। हाँ अरे फोटो है देखी मैंने फोन में, अरे मेरी बिटिया तेरे पति को सुंदर रूप दी। एकदम चाची बोली बिटिया तुम बड़ी किस्मत वाली हो, लड़का बहुत सुंदर है, मैंने तुम्हारे भैया के फोन में फोटो देखी है। अब ज्योति के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। ज्योति बोली चाची दूल्हा? कैसा दूल्हा? कौन लड़का? चाची बोली कैसी बातें कर रही हो, मजाक काहे कर रही हो? ज्योति बोली हमें तो कुछ नहीं मालूम, किसकी बात कर रही हो? चाची बोली अरे पगली तेरी शादी तय है, तुझे मालूम नहीं है? ज्योति बोली मेरी शादी तय है? क्या बात कर रही हो? बोले हाँ तेरी शादी तय है और तेरे माँ बाप तेरी शादी कर रहे हैं और तेरे लिए लड़का देखा है, उसकी मैं तारीफ कर रही हूँ, अच्छा लड़का है। हाय जो ज्योति ने सुना, अरे सुन के बातें चाची की, अरे मेरे भैया को ज्योति को चेहरा सुखी जब ये चाची दूल्हा और लड़का की बातें करने लगी तो ज्योति को ये लगा कहीं इन्होंने वो ऑटो वाला जो मेरा वो है उसके साथ तो नहीं देख लिया इन्होंने हमें। उस बेचारी को ये लगा, लेकिन वहां कहानी दूसरी थी। चाची बोली कि तुम्हारी बिटिया शादी हो रही है, लड़का बहुत बढ़िया है, खुश रखेगा तुम्हें। हाय ज्योति जान गई कि कुछ ना कुछ घर में चल रहा है, हमें भनक नहीं है। हाँ अब चाची बोली बिटिया शर्माओ मत, जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है उस लड़के की हम बात कर रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है। हाँ अरे तेरी शादी हुई बेवाली और तुम्हें पता है नहीं। ए बिटिया तेरी शादी तय है तुझे ही नहीं मालूम है? अरे क्यों बनी रही अनजान बिटिया, क्यों रही है शर्माई? शर्माओ मत बिटिया, हम जानते हैं लड़की की जब शादी होती तो बेचारी को थोड़ी शर्म आ जाती है, कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। मेरी लली है जामे कौन शर्म की बात, और 16 तारीख को बिटिया तेरी तय भई बारात। भैया सुनी चाची की बात हो सजोती के उड़ी गए, भैया सुनी चाची की बात हो सजोती के उड़ी गए। एकदम
एकदम से आगे बढ़ करके जवाब दिया, बिटिया लड़का बहुत अच्छा है। इतना बोल करके चाची चली गई। अब तो ज्योति को चैन ना ही पड़े भैया, पेट में खलबल पड़ी कि हमारी शादी तय हो गई, हमें पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वालों ने दीपक के साथ देख लिया हो और गुस्से में आके शादी तय कर दी हो चोरी चोरी। लेकिन कुल मिलाकर के चाची की वजह से ज्योति को सारी सच्चाई मालूम पड़ गई थी। हाँ भैया, तो वो पूरी घर की सच्चाई जानने के लिए ज्योति ने क्या किया, अपनी सबसे छोटी बहन को बुलाया। छोटी वाली बहन उसकी बहुत छोटी थी, 13-14 साल की थी। तो ज्योति ने उसे बुलाया और 100 रुपया दिए। और 100 रुपया देने के बाद में उससे पूछा लालच दे करके कि बहन एक बात बताओ, घर में क्या चल रहा है, घर में ये माता पिता मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो उस छोटी वाली बहन ने पूरी बात बता दी कि दीदी कुछ नहीं, आपकी शादी तय हो गई है। आज 15 तारीख है और अगले महीने की 16 तारीख को तुम्हारी शादी तय हो गई है। एक लड़का देखा गया है, बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा लड़का है, उससे तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो ज्योति बोली अगर मेरी शादी तय हुई है मुझे क्यों नहीं मालूम है। बोले तुमको इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो जो सामने अपने घर के पनवाड़ी रहता है उसने तुमको किसी लड़के के साथ देखा होगा, उसने पापा को बताया था, मम्मी पापा को। मम्मी पापा गुस्सा में आ गए, उन्होंने चोरी से तुम्हारी शादी तय कर दी, इसलिए अगले महीना की 16 तारीख को तुम्हारी शादी है। इतना बोल के छोटी बहन चली गई, लेकिन पूरी की पूरी सच्चाई बता गई, पूरी सच्चाई बता के चली गई। अब तो भैया ज्योति की हालत खराब, अब तो ज्योति की हालत खराब। ज्योति ने सोचा था कि मैं तो दीपक के साथ में जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया, मामला उल्टा हो गया। ज्योति जान गई कि अब मेरा दीपक मुझे नहीं मिल पाएगा। ज्योति ने देर नहीं लगाई, तुरंत छत पे गई और दीपक का नंबर निकाला और दीपक को फोन लगा दिया, जो वो ऑटो वाला लड़का था। अरे तीनों लला को फोन लगाए, बिटिया रोए रोए बतरानी। आज तुरंत ज्योति घबरा गई, बोली हाँ ये क्या हो गया, मेरी शादी तय हो गई। ज्योति ने तुरंत दीपक को फोन लगाया जो ऑटो वाला लड़का था, उससे कहा कि सुनो मेरी बात, मेरे घर वालों ने सब जान लिया है। घर वाले ने सब भेद जान लो, घर वाले जान गए हैं। अरे मेरो कहूं पे ब्याह उठानी दो, मेरो जिया रहो घबराए, बिटिया रोए रोए बतरानी। ज्योति ने रो रो करके दीपक से कहा सुनो दीपक, वो जो सामने हमारे घर के पनवाड़ी रहता है उसने हमें तुम्हें मिलते हुए देख लिया था, उसने आकर के घर में बता दिया। घर वालों ने चुपचाप मेरी शादी तय कर दी है, आज मुझे मालूम पड़ा है और अगले महीने की 16 तारीख को मेरी शादी है। अरे 16 तारीख को होए सगाई, हाँ अरे जल्द हमें कोई और ले जाए। सुन रहे हो, अरे हम दी हैं अपने प्राण गंवाए, बिटिया रोए रोए बतरानी। तुरंत ज्योति ने दीपक को फोन लगाया, रो रो करके उसने
समय सारी बात बता दी और कहा है सुनो दीपक, मेरे घर वाले सब जान गए हैं और अगले महीने की 16 तारीख को मेरी शादी तय हो गई है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। कोई आएगा हमको लेकर के चला जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। हाँ, अगर तुम हमें चाहते हो, अगर तुम हमें सच्चा प्यार करते हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जाना नहीं चाहती। अब भैया दीपक ने भी सुना कि घर वाले जान गए तो दीपक के भी भैया होश उड़ गए। हाँ, दीपक ने सोचा कहीं ऐसा ना हो अमीर बाप की बिटिया है, अब पता तो चली गया है, दुश्मनी तो हो ही गई है, कहीं ऐसा ना हो हमारी आटो मारी मारी घूमे। हाँ, दीपक बेचारा चिंता में पड़ा, लेकिन ज्योति ने फोन लगा करके कह दिया कि अगर तुम हमें सच में चाहते हो तो सुनो। अरे चाहते हो जो हमें तो आई के हमको ले जाओ, आई के हमको ले जाओ। और अरे जो नहीं आए लेना मेरो भाव, हमको तुम पाओ। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे, इसलिए जल्दी मुझे लेने आओ। नाए ससुरे को जाऊंगी, अरे जो ना आए लिवान तो फांसी दे मर जाऊंगी। नाए ससुरे को होश दीपक के बिगड़ी गए रे, होश दीपक के बिगड़ी गए। आटो हुई गई बंद सोच में साहब जी पर गए, होश दीपक के बिगड़ी। जैसे ही दीपक ने सुना, ज्योति कहने लगी अगर तुम हमें सच्चा प्यार करते हो तो तुम हमें लिवा जाओ, मुझे भगा ले चलो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जाना नहीं चाहती। अब दीपक की हालत खराब। दीपक बोले ऑटो चलाएं, ऑटो की किस्त बाकी है, ऑटो चलाएं कि तुम्हें भगा के ले जाएं। अब दीपक परेशान, दीपक कहाँ बोलो। अरे बयाना तगड़ो ले लियो। हाँ भैया, अरे ज्योति से करी के प्यार कुल्हाड़ा पायन जड़ी लियो। हाँ भैया, प्यार था दोनों को भारी रे, प्यार था दीपक को भारी। अरे ऑटो दई घुमाए बुद्धि गई दीपक की मारी। याद रखना समाज के लोगों, आज दीपक का भी दिमाग खराब हो गया। दीपक भी सच्चा प्यार करता था। और वहां से चलने के बाद जब दीपक ने फोन में सुना, ज्योति ने रो रो करके सारी बात बताई कि हमें जल्दी ले जाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जाना नहीं चाहती। दीपक को बड़ा बुरा लगा। दीपक बोला हाँ अब क्या करें, इतने बड़े घर की बिटिया अगर मैं भगा के ले जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, उसके घर वाले जान के मुझे जान से मार देंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें, अब मैं भी प्यार करता हूं। तो दीपक वहां से चला और चलने के बाद में दीपक ने फोन लगाया ज्योति को और कहा कि तुम शांत रहना और अपना ध्यान रखना, देखो मैं कुछ ना कुछ करता हूं और बहुत जल्दी मैं तुमको लिवाने आऊंगा, तुम परेशान ना हो, बहुत जल्दी मैं तुमको लिवाने आऊंगा। इतना बोल करके दीपक वहां से चला और अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त का नाम था योगेंद्र। योगेंद्र नाम के दोस्त के पास में गया और उसको पूरी बात बताई कि भाई एक दिक्कत आ गई है। क्या, सुनो। मैं प्यार करूं एक लड़की से, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, उसके घर वाले जान गए और उसकी शादी रचाई गई है। दीपक ने अपने दोस्त से कहा भैया सुनो, कुछ दिन है बाकी शादी को, मेरी कछु समझ ना आ रही है।
ज्योति कह रही है ले जाओ और फोन पे रोधन मचाए रही है। अब भैया तुम्हें बताओ क्या करें। अगले महीना भैया ज्योति की शादी है और वो कह रही है हमें ले जाओ आकर के। अब भैया मैं बताऊं मैं क्या करूं, कहां ले जाऊं, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एकदम से दीपक का दोस्त बोला तो परेशान क्यों हो रहे हो, तुम एक काम करो, तुम उसे लेके भाग जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। दीपक बोला लेकिन उसे लेके भाग तो जाऊंगा, लेकिन भाग के मैं जाऊंगा कहां। योगेंद्र नाम के लड़के ने बोला एक काम करो, उसे लेकर के तुम बहुत दूर चले जाओ। अरे दुनिया भर के शहर हैं, दिल्ली लुधियाना, कहीं भी भाग जाओ। हाँ? और कहीं भी चले जाओ, आराम से जाकर के वहीं किराए पे कमरा ले लेना, वहीं आराम से रहना और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मैं भी वहीं रहता हूँ, ठीक है, परेशान ना हो, दिल्ली चले जाओ। भैया दिल्ली बोल दिया, इधर दिल्ली का नाम लिया तो दीपक बोला हाँ यार तुम भी हमारे साथ में चलो। तो योगेंद्र नाम का दोस्त बोला ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, चलो तैयारी बनाओ। अब दोनों लड़कों ने क्या किया, ज्योति को लेकर के भागने की तैयारी बना ली। हाँ लेकिन दीपक कह रहा है योगेंद्र से भाई गद्दारी मत करना, भाई गद्दारी मत करना, पूरा साथ देना मेरा। बोले परेशान ना हो, योगेंद्र बोला मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब क्या बोला सुनो, मेरा यार साथ दे दे और हम दोनों को मिला दे, मैं पड़ गया अकेला मेरी बिगड़ी बना दे। मेरे यार साथ दे दे और हम दोनों को मिला दे। दीपक बोला योगेंद्र से भाई मैं पड़ गया अकेला मेरी बिगड़ी बना दे। हाँ अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है भाई, और मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मदद कर दे भाई। हाँ एकदम से बोला परेशान ना योगेंद्र बोला हमें तुम्हारे साथ, और लेंगे शहर में कमरा और साथ में रहेंगे। हाँ ऑटो चलाएंगे और मिली काम हम करेंगे। ए भाई अरे तू दोस्त है पुराना, अरे तू दोस्त है पुराना, अरे दोस्ती तो निभा दे, मैं पड़ गया अकेला मेरा साथ तू निभा दे। आज दीपक ने अपने दोस्त योगेंद्र से कहा भाई मेरा साथ निभा दे, भाई मेरी मदद कर दे। योगेंद्र बोला घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, कोई बात नहीं है, कल दोपहर को तुम ज्योति को लेके आ जाओ और हम सब लोग यहाँ से निकल चलेंगे। मैं भी वहीं रहता हूँ दिल्ली में, हम लोग चल के वहीं दिल्ली में रहेंगे, कमरा ले लेंगे किराए पे, और मैं तुझको ऑटो दिलवा दूंगा, जैसे तू यहाँ ऑटो चलाता है वैसे वहाँ भी ऑटो चलाना और ज्योति के साथ आराम से रहना। बोला ठीक है। अब ये दोनों दोस्तों की बात फाइनल हो गई। बात पक्की होने के बाद में ये वहां से चला, दीपक घर आया और घर आकर के उसने चुपचाप ज्योति को फोन लगाया और फोन लगा करके उससे कहा कि ज्योति सच में तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। ज्योति बोली हाँ
माँ जब से मैंने जाना है मैंने खाना नहीं खाया, हमसे पूछो मेरी क्या हालत हो गई है। हाँ, इसलिए तुम हमें ले चलो, किसी भी हालत में यहाँ से ले चलो। और क्या बोली है जुगती, सुनो। अगर तुम हमें नहीं ले गए तो तुम बिन नाए आम जी सके अरे मेरे बलमा। मैं तो मरे जहर भी सो खाई थी। अरे कल्ली सवेरे मोए ले चलो यारे मेरे बलमा। मोए हिया न छोड़ी मती जाओ जी। इधर भैया दीपक ने फोन लगा करके ज्योति से कहा कल तुम हमें फलानी जगह पे मिलना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और कल दोपहर को हम दोनों यहाँ से दिल्ली के लिए निकल चलेंगे। अब जैसे तैसे बात करके दोनों सो गए, लेकिन दोनों को रात भर नींद नहीं आई। कितनी जल्दी सवेरा हो, ज्योति सोच रही है मैं अपने दीपक के साथ यहाँ से भाग जाऊं। आहा क्या हुआ, अरे गई रात सब बीती रे जब सुबह हो न कोई आई। ज्योति ने चोरी से अपनों लीन हो बैग लगाई। ज्योति ने अपना बैग पैक किया, किताबों की जगह अपना जरूरी सामान और कपड़े भर लिए और स्कूल के बहाने से वो बाहर निकली। महाराज निकल के बाहर गई वो आए, हम जाए रे स्कूल बोल के दीपक ढिंग गई आए। अब तो दोनों वहां से भगे कि किस्सा सुनो अंगारी है। अब तो दोनों वहां से भगे जब घटना सुनो अंगारी है। याद रखना समाज के लोगों, आज जैसे सवेरा हुआ ज्योति ने अपना बैग पैक किया और बैग पैक करने के बाद में जो लोकेशन दीपक ने बताई थी उसी लोकेशन पर ज्योति पहुंच गई। दीपक ने उसे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद में अपने दोस्त योगेंद्र को साथ में लेकर के दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ करके लखनऊ से ये सीधा दिल्ली के लिए चुपचाप ज्योति को लेके निकल गया। ले ज्योति को भाजी गयो यारे मेरे भैया, घर वाले जानी ना पाए थी। दीपक बैठे ट्रेन में अरे मेरे भैया, बे तो प्यार करती भय जाए भी। आज दीपक अपने
अपने मित्र योगेंद्र के साथ में आज ज्योति को लेके वहां से निकल गया। दिल्ली वाली ट्रेन को पकड़ा है दोनों ने, और पकड़ने के बाद में ये सीधे वहां से ज्योति को लेके भाग गया। कौन? दीपक। ज्योति ने अपना मुंह ढक रखा था, दुपट्टे से बांध रखा था। अब ये तीनों आदमी जाकर के ट्रेन में बैठ गए और ज्योति ने अपना मुंह ढक रखा था। ये वहां से ज्योति को लेके निकल गया, घर वाले जान नहीं पाए। हाँ भैया, उसका दोस्त भी वहीं बैठा था योगेंद्र। लेकिन योगेंद्र ने जब ज्योति को देखा तो ऊपरी शरीर देख करके उसने कहा, वाह, खैर दीपक को लड़की बहुत अच्छी मिली है, लेकिन इसने मुंह ढक रखा है, इसका मुंह देखने को मिल जाए तो और अच्छा है। तो उसने क्या किया, तुरंत दीपक से कहा कि दीपक, अब कोई परेशानी नहीं है, तुम दोनों आराम से बैठो, हम लोग बहुत जल्द दिल्ली पहुंच जाएंगे। दीपक ने तुरंत ज्योति से कहा कि अपना मुंह अब खोल लो, अब ट्रेन में आ गए हम लोग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, जैसे उसने दुपट्टा हटाया अपने चेहरा से, किसने? ज्योति ने। उसका दोस्त वहीं बैठा था ट्रेन में। अरे हटो दुपट्टा जब ज्योति को चांद सो चेहरा पड़ो दिखाए, होश बिगड़ी गए योगेंद्र के, नजरें नाई हटाई जाए। ए रूप देख के हाय ज्योति को योगेंद्र दिल करती विचार, अरे किस्मत वालो है जो दीपक मिल गई जाको सुंदर नारी। अरे गोरो बदन थी नई उम्र की, तन पे रही जवानी छाए, चुस्त देह मन मोहनी मूरत, ओठन लाली लही लगाए। जो योगेंद्र ने ज्योति का चेहरा देखा, बोला, राम राम, ये तो बहुत सुंदर है। बताओ, इस ऑटो वाले दीपक की किस्मत खुल गई, इसको इतनी सुंदर लड़की मिल गई। अरे कौन से पुण्य करे दीपक ने, जो जाए मिली नवेली नारी। अरे दोस्त के मन में पाप उमड़ी गो, दीपक कछु समझ नहीं पाओ। अब ये दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ के तीनों जा रहे हैं। आहा, क्या हुआ, हमारी ट्रेन पकड़ी के दिल्ली वाली, दीपक ज्योति को गौ है भगाए। हाँ, भगा के ले गया। अरे घर वाले कछु जान ना पाए, अरे बेटा निकल गो सीमा पार। लेकिन जो दीपक का दोस्त था योगेंद्र, उसने जब ज्योति की सुंदरता को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। हमारे मन ही मन योगेंद्र सोचे, अरे जाए मिली गई है नवेली नारी, अरे जो जा हमको कैसे मिल जाए, अरे तो हम जाके पाए दबाए।
ट्रेन में बैठे तीनों जा रहे हैं, लेकिन योगेंद्र ने जब ज्योति का चेहरा देखा, दीपक के दोस्त ने, उसकी नीयत खराब हो गई। वो सोच रहा यार दीपक बड़ा किस्मत वाला, इतनी सुंदर लड़की मिल गई से, ये लड़की अगर हमें मिल जाए भगवान, मैं बहुत सेवा करूंगा इसकी। वाह जी वाह, दोस्त होकर के दोस्त के साथ में दगा करने को सोच रहा है, इतना कमीना था वो। भैया ये नारी को जाल हानि सबकी होवेगी, हर जीत ये नारी को जाल के हानि सबकी होवेगी। याद रखना समाज के लोगों, आज तीनों ट्रेन में बैठ करके सीधे लखनऊ से दिल्ली आ गए, और दिल्ली आने के बाद में आज भैया वहां दीपक ने कमरा लिया, उसके दोस्त ने सामने एक कमरा लिया, और ये तीनों वहीं भैया कमरा लेकर के किराए पर रहने लगे। कहां? दिल्ली में। दीपक के दोस्त ने सामने रूम ले लिया और दीपक ने उसके सामने रूम ले लिया। दीपक अपनी ज्योति के साथ वहीं रहने लगा, और एक ऑटो का काम मिल गया उसे, वहीं दिल्ली में ऑटो चलाने लगा, और खुशी के साथ अपनी ज्योति के साथ रहने लगा। लेकिन जो उसका दोस्त था योगेंद्र, उसकी नीयत ज्योति के ऊपर खराब थी। वो हमेशा एक ही बात ये सोचा करता था, जब जब ज्योति को देखता था, क्या सोचता था? अरे ये कैसे हमको मिल जावे तो तन की चिंता मिट जावे। बताइए, दोस्त होकर के दोस्त की पत्नी के बारे में गलत सोच रहा था। ये कैसे हमको मिल जावे तो सारी चिंता मिट जावे। हाँ, हे राम करूं तो कहा करूं, जो ज्योति मेरी हुई जावे। जिस दीपक ने जिस योगेंद्र पर भरोसा किया था और जिस योगेंद्र के साथ मिलकर के वो ज्योति को भगा के लाया था, आगे चल कर के वही योगेंद्र दीपक और ज्योति की जिंदगी में कैसे जहर घोलता है और क्या करता है इन दोनों के साथ में, ये आगे की कथा आप लोग भाग 2 में सुनेंगे। अब आगे क्या घटना भई 2 भाग में मैं सुनाऊंगा, इंतजार करो सुनने वालों, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। याद रखना, अब यही योगेंद्र आगे चल कर के कैसे इन दोनों की जिंदगी में जहर घोलता है और कैसे यही ज्योति दीपक के साथ हमें बेवफाई करती है, ये सारी घटना आप लोग भाग 2 में सुनेंगे। इंतजार करिए। धन्यवाद।